हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। कल हमने डिस्कस किया था सेट्स के बारे में। सेट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स हमने डिस्कस किया। और इससे आगे आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास कुछ टॉपिक हैं, जैसे सबसेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और प्रॉपर सबसेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंटरवल्स ऑफ सबसेट्स इन रियल नंबर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पावर सेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सल सेट एंड कंपेरेबल सेट्स। These are some topics which we have to discuss on today. Okay? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सबसेट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा सबसेट। सबसेट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सबसेट क्या होगा, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ए सेट ए इज said to be subset of set B if every element is every element of set A is also an element of set B। मीन्स कि किसी भी सेट ए को किसी दूसरे सेट बी का सबसेट हम कब कहेंगे, जब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। फॉर एग्जांपल, सपोज मैं कोई सेट ए ले रहा हूं, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, और मैं कोई सेट बी इस टाइप से लूं जिसमें सेट ए के सभी एलिमेंट आ जाए। सपोज दैट ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो यहाँ पे सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4। सेट बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए सेट के जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर है। इट मीन्स व्हाट, कि ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। इसको अगर हम सिंबॉलिकली अगर हम लिखना चाहें तो सिंबॉलिकली हम किस टाइप से लिखेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। ये वाला जो साइन है, दिस इज द साइन ऑफ सबसेट। ठीक है। तो अगर किसी सेट के जितने भी एलिमेंट है वो अगर किसी दूसरे सेट में है तो उस सेट को हम उस दूसरे सेट का क्या बोलते हैं बच्चों, सबसेट बोलते हैं। ओके। अब इसमें हम थोड़ा सा और भी जान सकते हैं कि यहाँ पे हमने बोला कि ए इज सबसेट ऑफ बी। तो जो बी सेट है इसकी सेंस में अगर मैं बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। यानी ए को अगर हम बी का सबसेट बोल रहे हैं, ए को अगर हम बी का सबसेट बोल रहे हैं तो बी को हम क्या बोल सकते हैं, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। तो ए सबसेट ऑफ बी इंप्लाइज वी कैन से B is superset of A। ओके। तो हमने जो सबसेट के लिए जो हमने रिप्रेजेंटेशन दिखाया वो किस टाइप से दिखाया कि A is सबसेट ऑफ B, बट B is सुपरसेट ऑफ A। अगर हमें इसको शो करना है तो मैं इसको लिखूंगा B और इस तरह का साइन उल्टा, तो B is सुपरसेट ऑफ A। ओके बच्चों, तो ये हमारा सबसेट के बारे में डिस्कशन था कि सबसेट क्या होते हैं, कि किसी सेट के अगर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट अगर किसी दूसरे सेट के अंदर है तो उस पहले वाले सेट को उस दूसरे सेट का हम लोग क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। इस तरह का हम जनरली भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं वो, और आपके पूरे स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं वो, तो आपकी जो क्लास है वो पूरे स्कूल के कंपेयर में अगर हम बात करें तो पूरे स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके कंपेयर में आपकी क्लास क्या होगी, सबसेट होगी। इसी तरह से हम मान लेते हैं कि किसी नर्सिंग होम में, किसी वार्ड में जितने भी पेशेंट हैं वो पेशेंट उस पूरे नर्सिंग होम में जितने भी पेशेंट हैं उनका क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हम जनरली ले सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर सबसेट के बारे में। यानी सबसेट की अगर यहाँ पे मैंने जो बात बताई, इसमें हम एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं कि किसी भी सेट के मैक्सिमम कितने सबसेट हो सकते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पे कोई सेट ए ले रहा हूँ और उसके अंदर एलिमेंट है 3, तो
इसके अगर आपने सबसेट बनाने हैं तो कितने बना सकते हैं? तो छोटे छोटे बहुत सारे सबसेट इसके बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला एक होता है एम्प्टी सेट। तो जो एम्प्टी सेट होता है ये प्रत्येक सेट का सबसेट माना जाता है। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इसको तो हमने लेना ही लेना है। इसके बाद हम लोग जो सिंगलटन सेट होते हैं, यानी एक एक एलिमेंट को अगर हम ले, जैसे मान लीजिए एक 1 का हो गया एक सेट, एक 2 लेकर के सेट बना है, एक हमें 3। तो जो 1 ये वाला जो सेट है, इसका जो 1 है वो भी इसके अंदर है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इस ए सेट का सबसेट हो गया। इस तरह से इस सेट के अंदर जो 2 है वो भी सेट के अंदर है, तो 2 भी ए सेट का सबसेट हो गया। 3 भी इसके अंदर है, तो ये वाला सेट भी इसका सबसेट हो गया। इस तरह से सेट ए है, इसके हम मैक्सिमम कितने सबसेट बना सकते हैं? तो सबसे पहले हम लेंगे एम्प्टी सेट, उसके बाद हम लेंगे सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट कितने बने, 1 2 3। उसके बाद हम दो एलिमेंट लेकर के अगर बनाना चाहें तो कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, 1 2 2 3 एंड 1 3। इस तरह से 3 सबसेट ये बना सकते हैं, और एक हम ये टोटल तीनों के तीनों एलिमेंट लेकर भी तो एक सबसेट बना सकते हैं। यानी अगर आपके पास कोई सेट ए है तो उस सेट ए में से एलिमेंट लेकर के आप कितने छोटे छोटे सेट बना सकते हैं। तो वो जितने भी आप छोटे छोटे सेट बनाएंगे, उन सभी सेट्स को इस बड़े वाले सेट का क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। यहाँ पर जो मैंने एम्प्टी सेट लिखा है, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अगर हम लिखना चाहे तो रिमार्क में हम लिख सकते हैं, कि जो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके बच्चों, दूसरी चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारे पास ए सेट था, इसके जितने भी सबसेट बने, इसमें लास्ट में जाकर के हमने देखा ये खुद भी अपने आप का एक सबसेट होता है। यानी इसके अंदर हमारे पास 1 2 3 एलिमेंट है, और ये जो हमारा 3 एलिमेंट का जो हमने सेट बनाया है, ये एलिमेंट लेकर के ये अपने आप में ए सेट ही तो है। तो सबसेट जब भी हम बनाते हैं तो ये वाला कंप्लीट सेट भी उसके अंदर आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ए सेट के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ सबसेट हमारे पास कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो 8 नंबर ऑफ सबसेट बने, इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि अगर किसी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, उन एलिमेंट की संख्या को अगर हम 2 पर रेज कर दें, तो सोल्व करने पर जो वैल्यू आती है, जैसे 2 रेज पावर 3 हमारे पास 8 आया, तो 8 नंबर ऑफ सबसेट ही बनेंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आपके पास कोई सेट बी है, उसके अंदर सपोज 2 एलिमेंट है ए बी, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? तो सबसे पहले तो हम लेंगे एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसके बाद सिंगलटन सेट, यानी एक एक एलिमेंट लेकर के कितने सबसेट बना सकते हो, 2 सबसेट बना सकते हो। और अगर आपने दोनों एलिमेंट लेने हैं तो कितने सबसेट बना सकते हो, एक सबसेट ये बन जाएगा। तो टोटल कितने बने, 1 2 3 4। तो फिर अगर मैं इसी फॉर्मूले का यूज करता हूं तो इस सेट के अंदर क्योंकि 2 एलिमेंट है तो 2 रेज़ टू पावर 2 यानी 4 नंबर ऑफ सबसेट आपके बन जाएंगे। क्लियर? इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट के अंदर हम लोग कुछ इस तरह से इस चीज को सीख सकते हैं। यहां पे मैं लिख रहा हूं प्रॉपर सबसेट। ओके बच्चों, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब है? ए सेट इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट। A set is said to be proper subset of set B if every element of set A is in set B, but if there exist at least one element in set B
which is not contained in A। यानी किसी भी सेट A को किसी दूसरे सेट B का प्रॉपर सबसेट हम कब कहेंगे? किसी भी सेट A को किसी भी सेट B का प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, A के जितने भी एलिमेंट है वो सेट B में हो, बट इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, और सेट B में कम से कम एक एलिमेंट जरूर ऐसा होना चाहिए जो सेट A में ना हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज A इज इक्वल टू, मैंने लिया 1 5 7, ये हमारे पास सेट A हो गया, और सेट B में ले रहा हूं 1 and 7। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि 1 7 5 and 9, यहां पे आप देख रहे हैं कि सेट A के जितने भी एलिमेंट हैं वो तो सेट B में है, परंतु सेट B के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है 9 जो सेट A में नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि जो सेट A है वो सेट B का क्या है? प्रॉपर सबसेट है। और उसको हम किस तरह से लिखते हैं? सिंबॉलिकली, A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। दिस इज द साइन ऑफ प्रॉपर सबसेट। ओके, दिस इज द साइन ऑफ प्रॉपर सबसेट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमें डिस्कस करना है इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या है बच्चों? इंटरवल एज सबसेट्स ऑफ आर मीन्स रियल नंबर। तो यहाँ पे हम रियल नंबर के कुछ सबसेट्स हैं, उनको हम इंटरवल की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास बेसिकली 4 इंटरवल आते हैं। ये जो इंटरवल है, सपोज A and B आर एनी टू रियल नंबर, ओके, देन ए इंटरवल इन द फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मेट इज नोन एज, दिस इंटरवल इज नोन एज क्लोज इंटरवल। उसके बाद दिस इंटरवल इज नोन एज ओपन इंटरवल, एंड these two interval are known as सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल। यानी ये वाला जो इंटरवल है, इस इंटरवल के अंदर A से लेकर B तक जितनी भी वैल्यू है वो सभी इंक्लूड है, जितने भी रियल नंबर है A से B तक वो सारे इंक्लूड है, जिसमें A और B भी इंक्लूड है। तो इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू A एंड लेस देन इक्वल टू B। यानी A से लेकर B तक के जितने भी रियल नंबर है वो सारे इस इंटरवल के अंदर इंक्लूड है, A और B भी उसके अंदर इंक्लूड है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे वाला जो इंटरवल है, इसको जरा ध्यान से देखिए। इसमें हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ग्रेटर देन A एंड लेस देन B। यानी A और B रियल नंबर को छोड़कर के बीच में जितने भी रियल नंबर है वो सारे इसके अंदर इंक्लूड है। तो दिस इंटरवल इज नोन एज ओपन इंटरवल एंड दिस इंटरवल इज नोन एज क्लोज इंटरवल। ये जो दोनों इंटरवल है, इन दोनों इंटरवल को हम कंबाइनली बोलते हैं सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज इंटरवल। तो इसको हम किस टाइप से लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल x सच दैट ये वाला जो एलिमेंट है ये इंक्लूड नहीं है, सो x इज ग्रेटर देन 1, और जो B एलिमेंट है, ये B जो रियल नंबर है ये आपका इंक्लूड है। तो A इज ग्रेटर देन इक्वल टू ना, x इज ग्रेटर देन A, और इधर हम लिखेंगे x इज लेस देन इक्वल टू B। ओके, और जो हमारा ये वाला है सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू A, यहाँ पे लेफ्ट साइड से A इंक्लूड है परंतु राइट साइड से B रियल नंबर इंक्लूड नहीं है। तो ये जो नोटेशन है आपका, ये इंटरवल्स के लिए है। ये दोनों ही इंटरवल क्या कहलाते हैं? सेमी ओपन, या और हम इनको क्या बोल सकते हैं? सेमी क्लोज इंटरवल। और ये वाला जो इंटरवल है इसका नाम है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल। ये वाला जो इंटरवल को हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। तो इस तरह से 4 टाइप से हमने इंटरवल को डिफाइन किया यहाँ पर। अब इनको अगर आप ग्राफिकली अगर इसको नंबर लाइन पे अगर इस इंटरवल को आप शो करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखिए किस टाइप से मैं इसके सामने इसको शो करूंगा कि जो आपका क्लोज इंटरवल है ये वाला, इसको आप किस तरह से शो कर सकते हैं। ये आपकी रियल नंबर लाइन है, इस रियल नंबर लाइन पर मैं ये दोनों नंबर ले रहा हूँ, ये A है, A रियल नंबर है, और ये B रियल नंबर। अब क्योंकि ये दोनों नंबर इंक्लूड है इसलिए मैं इनकी जगह एक सर्कल ड्रॉ करूंगा और इस सर्कल को डार्क करूंगा,
और ए से लेकर बी तक जो लाइन है इसको मैं एक बार इस टाइप से सेट कर। ये जो रिप्रेजेंटेशन है आपका, ये क्या है, क्लोज इंटरवल के लिए। इसी तरह से ये जो आपकी ओपन इंटरवल है, इसमें इसी तरह से ए एंड बी है। यहाँ पर मैं इन दोनों ही ए और बी दोनों रियल नंबर का सेपरेट जो कॉरस्पॉन्डिंग जो सर्कल है इसको ओपन रखूंगा और इसके बीच की जो लाइन है इसको डालूंगा। इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये है कि जो ए और बी है ये दोनों इंक्लूड नहीं है, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जितने भी रियल नंबर है वो सारे इंक्लूड है। यहाँ पर लेफ्ट साइड वाला जो रियल नंबर है ये इंक्लूड नहीं है और राइट साइड वाला इंक्लूड है। तो लेफ्ट साइड वाला जो सर्कल है इसको तो मैं ओपन रखूंगा और राइट वाला जो सर्कल है इसको मैं डार्क करूंगा और बीच के अंदर जो ये लाइन है इसको भी मैं इस टाइप से डार्क करूंगा। और जो लास्ट वाला है इसमें राइट साइड से इंटरवल ओपन है और लेफ्ट से क्लोज है, तो इसको मैं कुछ इस टाइप से करूंगा, राइट साइड ओपन एंड लेफ्ट साइड क्लोज। तो ये तो हमारा डार्क हो जाएगा और ये हमारा ओपन हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इस तरह से 4 टाइप्स के आपके इंटरवल एज ए सबसेट हम यूज करते हैं। इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, ये तो आपकी रियल लाइन से है और रियल लाइन पर कोई भी दो रियल नंबर है उनके बीच में जितने भी रियल नंबर है वो उस पूरे रियल लाइन पर जितने भी रियल नंबर है वो सभी का सबसेट होंगे। तो इस तरह से ये 4 इंटरवल्स हमने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपके ये समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे पावर सेट कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट एक्चुअल में किसी भी सेट के जितने भी सबसेट होते हैं उनका भी अगर मैं एक सेट बना दूं तो वो जो नया सेट आपके सामने आएगा उस सेट को, उसका क्या बोलेंगे हम, पावर सेट। यानी पावर सेट को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं बच्चों, तो पावर सेट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ए सेट ये कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट is called power set of that set। आप इस टाइप से कह सकते हैं। यानी अगर आपके पास कोई सेट ए है, अब उसके अंदर एलिमेंट है 5, 9, 11, तो इस ए सेट के जितने भी सबसेट बनेंगे उन सबसेट का भी अगर आप एक सेट बना दें तो वो जो सेट आपके सामने आएगा उसको हम इस सेट का क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। जैसे ये आपका सेट ए, इसके जो सबसेट होंगे वो क्या क्या होंगे, सबसे पहले आपका एम्प्टी सेट होंगे, उसके बाद सिंगल एलिमेंट लेकर के जो भी हम सबसेट बनाएंगे वो सिंगलटन सेट होंगे, उसके बाद 2 एलिमेंट लेकर के 5, 9, 11 एंड 5, 11 और एक हमारा होगा कंप्लीट 5, 9, 11। तो ये ए सेट के जितने भी सबसेट हैं इनका भी अगर क्या बना दें आप, एक सेट बना दे, तो इस सेट को हम बोलते हैं पावर ऑफ सेट ऑफ ए और इसको इस टाइप से लिखा जाता है। यानी अगर आपके पास कोई सेट ए है, उस सेट के जितने भी आप सबसेट बना रहे हैं उन सबसेट का भी अगर एक सेट आप बना दें, उनको अगर आप कर्ली ब्रैकेट में डाल दें, तो वो जो नया सेट आपके सामने आएगा वो इस ए सेट का क्या कहलाएगा बच्चों, पावर सेट कहलाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास पावर। इसके बाद हमारे पास आता है बच्चों यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि जो भी सेट आप कंसिडर कर रहे हैं, सपोज दैट आपके पास 3 सेट है, ए सेट के अंदर 1 to 5 है, बी सेट के अंदर मान लीजिए आपका 5, 9, 11 है और सी सेट के अंदर मान लीजिए 4 to 8 है। सपोज ये 3 सेट्स को आप कंसिडर कर रहे हैं, तो अगर आप एक ऐसा लार्जर सेट बना दें जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट हो, तो उस लार्जेस्ट सेट को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू से। तो अगर मैं यूनिवर्सल सेट बनाना चाहूं तो मुझे उस सेट के अंदर ये सारे एलिमेंट होने चाहिए। तो 1, 2, 5, 9, 11, 4 एंड 8। तो ये जो सेट है इसके अंदर इस सेट के भी सारे एलिमेंट है, इस सेट के भी सारे एलिमेंट है, इस सेट के भी सारे एलिमेंट है। तो इसका मतलब इस बड़े से सेट को मैं क्या कहूंगा, यूनिवर्सल सेट। मीन्स ए सेट which has all the elements of the sets which you are taking under consideration। कि जिन भी सेटों को आप कंसीडर करके चल रहे हैं उन सेट के एलिमेंट्स को लेकर के आप अगर बड़ा सा एक सेट बना दें तो उस बड़े से सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। इज दैट क्लियर?
नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कंपेरेबल सेट। कंपेरेबल सेट हम किसे कहेंगे, कोई भी टू सेट्स हैं ए या फिर बी, वो दोनों सेट कंपेरेबल सेट कहलाएंगे। कब, या तो ए बी का सबसेट है, आइदर ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए, यानी या तो ए बी का सबसेट हो या फिर बी ए का सबसेट हो। तो इस तरह के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपेरेबल सेट बोलते हैं। जैसे सपोज दैट ए मैंने लिया बच्चों एक्स वाई जेड और मैं बी ले लेता हूं एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी का सबसेट है, तो फिर ये दोनों ही सेट, ये दोनों सेट क्या कहलाएंगे, कंपेरेबल सेट कहलाएंगे। या ऐसे भी हो सकते हैं कि यहाँ पे है 1 2 5 7, यहाँ पे है 1 2 5 7 और यहाँ पे है 1 2 5। तो यहाँ पे बी सेट के सारे एलिमेंट ए सेट के अंदर है, तो फिर ये दोनों भी आपके क्या कहलाएंगे, कंपेरेबल सेट कहलाएंगे। तो बेटा ये हमने सबसे पहले सबसेट के बारे में जाना, उसके बाद प्रॉपर सबसेट के बारे में जाना, फिर हमने इंटरवल्स के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हमने पावर सेट के बारे में डिस्कस किया, फिर यूनिवर्सल और लास्ट में हमने कंपेरेबल सेट के बारे में डिस्कस किया। तो आपकी जो 1.2 एक्सरसाइज है उसमें जो भी कंटेंट आप यूज करने वाले हैं, जो भी कंसेप्ट आप यूज करने वाले हैं, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में समझाया। आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देखें और फिर आप नेक्स्ट एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।